new topic from the advertising and consumer behaviors first unit. The topic is the features of advertising. Features of advertising are yesterday you know about we have discussed about the origin, definition and meaning of advertising and some primary and secondary function we also have discussed yesterday's videos, and today the features of advertising we are going to discuss. So the first feature of advertising, some important features which is accepting by the advertising in the various form in that first is the paid form. देखो जब भी किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट होता है, जब विज्ञापन दिया जाता है तो इट इज़ ऑलवेज बी इनटू पेड फॉर्म. जो भी कंपनी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए एडवर्टीजमेंट दे रही है तो इट इज़ ऑल्सो बी द इन द फॉर्म ऑफ पेड. उसके लिए कुछ ना कुछ जो पैसा है, कुछ जो मनी है, उसका क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है. इफ यू आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ डिफरेंट मीडिया, अगर आप किसी भी प्रकार के भिन्न भिन्न मीडिया का क्या कर रहे हैं, माध्यमों का अगर आप उपयोग कर रहे हैं विज्ञापन करने के लिए, या टेम्पलेट जो है वो छपवा रहे हैं, आप होर्डिंग्स लगवा रहे हैं, टीवी पे दे रहे हैं, आप रेडियो पे दे रहे हैं, या जिस भी तरीके से, जिस भी माध्यम से, जिस भी मीडिया चैनल के थ्रू आप एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं अपने प्रोडक्ट का, तो इट ऑलवेज बी द पेड फॉर्म. वो हमेशा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ भुगतान करना पड़ेगा. नेक्स्ट फीचर इज टू नॉन पर्सनल. नॉट पॉसिबल दैट एवरी टाइम द पर्सन इज कम्युनिकेट टू पर्सन टू पर्सन और द फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज डन एवरी टाइम. इट इज़ नॉट पॉसिबल. जरूरी नहीं है कि हर बार क्या होगा, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगा या किसी सेल्समैन को भेजा जाएगा डोर टू डोर लोगों से संपर्क करने के लिए, वस्तुओं को बेचने के लिए. नहीं, ये नॉन पर्सनल होता है. इफ वी आर वॉचिंग द एडवर्टाइजमेंट ऑन द टीवी, ठीक है, एक में हम कोई एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं और बोर्नविटा का कोई एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, या डेयरी मिल्क का कोई एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, या मान लीजिए कोई डिटर्जेंट पाउडर का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, तो कोई या जो मालिक है, जो भी मैंने नाम लिए प्रोडक्ट्स के, उनका मालिक हमसे नहीं कहने आ रहा है कि भैया ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है. जस्ट इज शोइंग द फीचर्स ऑफ देयर गुड्स, देयर प्रोडक्ट्स through the advertisement, and we are just observing what they want to say to us. They are giving all the features, their qualities, their price, their quantity, their benefits into that particular कितने सेकंड का, कितने मिनट का कोई एडवर्टीजमेंट होता है, उसमें वो हर जानकारी हमें दे देते. बस उन्हें हमने देखा, हमें अच्छा लगा और हो सकता है कि हम मार्केट से उसको परचेज कर लें. तो एडवर्टाइजिंग का जो अगला फीचर है वो क्या होता है, नॉन पर्सनल होता है. कहीं से देख के, कहीं से सुन के, या कहीं से जानकारी मिलकर जब हम वस्तुओं को क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, तो वो भी एक प्रकार का विज्ञापन ही माना जाएगा. जरूरी नहीं कि हर बार कोई जाकर आकर सेल्समैन हमें उसकी जानकारी दे, ऐसा जरूरी नहीं होता. देखकर, पढ़कर, सुनकर भी हम एडवर्टाइजमेंट को माध्यम से वस्तुओं को खरीद सकते, परचेज कर सकते हैं. नेक्स्ट फीचर इज टू आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. द पर्सन हु इज गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और जो भी व्यक्ति है अगर जो जानकारी हमें अपने देना चाह रहा है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में, तो इट ऑलवेज बी नोन स्पॉन्सर. उसके बारे में हमें क्या होगा, पता होगा कि भाई ये कंपनी का मालिक है, ये इस माध्यम के थ्रू, इस मीडिया, इस मास मीडिया के थ्रू हमें क्या कर रहा है, जानकारी देना चाह रहा है. तो जो स्पॉन्सर है उसके पीछे का वो हमें क्या होगा, पता होगा. जैसे पार्ले जी एक कंपनी है और उसके अलग अलग प्रोडक्ट है ना, चॉकलेट्स भी हैं, और पार्ले जी के अलावा पार्ले के और अपने अपने डिफरेंट काइंड के बिस्किट्स मार्केट में अवेलेबल है. तो मान लो कि पार्ले अगर एक कंपनी है और उसका कोई प्रोडक्ट टीवी पर हमने एडवर्टीजमेंट देखा है, तो वी नो द स्पॉन्सर दैट द पार्ले इज द स्पॉन्सर ऑफ दैट पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट और प्रोडक्ट. इस उत्पाद का, इस विज्ञापन का जो स्पॉन्सर है वो पार्ले है, क्योंकि ये पार्ले का प्रोडक्ट है. अगर कैडबरी का कोई प्रोडक्ट है, डेयरी मिल्क का एडवर्टीजमेंट आ रहा है, या नेस्ले की किटकेट का कोई एडवर्टीजमेंट आ रहा है, या नेस्ले कॉफ़ी का एडवर्टीजमेंट आ रहा है, तो वी नो द स्पॉन्सर दैट द नेस्ले क्या है इसका स्पॉन्सर. तो नेक्स्ट फीचर इसका क्या हो गया, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. अगले चलते हैं एनी फॉर्म. एडवर्टाइजिंग के लिए कोई भी फॉर्म को क्या किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है. आइदर वी कैन use the hoarding system, pamphlet system, booklet system. With the help of radios or big balloons we can put on the top of the building for the advertising. तो
किसी भी प्रकार से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट के फीचर का ये एक महत्वपूर्ण फीचर हम इसको कह सकते हैं कि भाई जब आपको विज्ञापन ही करना है तो आप किसी भी माध्यम से किसी भी माध्यम के थ्रू उसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टू गुड्स सर्विसेज एंड आइडियाज। जनरली वी हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज। जनरली वस्तुओं के और सेवाओं के ही एडवर्टाइजमेंट हमको देखने को मिलते हैं, बट समटाइम्स आइडियाज कैन ऑल्सो बी एडवर्टाइज। जो विचार है उनका भी विज्ञापन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल दे कैन यूज द आइडियाज फॉर जागो ग्राहक जागो, है ना, कि भाई कोई भी मतलब किसी भी तरीके से एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ग्राहकों को सचेत करना कि भाई क्या क्या आपके हक है, क्या क्या आपके पास राइट्स है, और कहीं कोई जमाखोर व्यक्ति आपके आउटसाइड का कोई आपके शॉप आपकी जनरली कोई पास के किराने शॉप वाला किसी तरीके का कोई गलत तरीके से जमाखोरी करके ज़्यादा मूल्यों पर तो आपको नहीं दे रहा, तो जागो ग्राहक जागो इस तरीके के विचारों को भी विज्ञापन करना, या आई डोनेशन, है ना, नेत्रदान, रक्तदान, तो ये विचारों का भी एडवर्टाइजमेंट किया जा सकता है। यहाँ गुड्स और सर्विसेज से क्या भाई कोई आई डोनेट कर रहा है तो सीधी सी बात है, आपको भी समझ में आएगा कि ये गुड्स और सर्विसेज का एडवर्टाइजमेंट नहीं होकर विचारों का विज्ञापन है कि हम क्या सोचते हैं उनको भी एडवर्टाइज किया जा सकता है। लास्ट इसको कैन बी यूज बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन। एडवर्टाइजमेंट कैन बी used any kind of organization, it is the commercial organization or political organization या any kind of institutional organization। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रकार का संगठन जो है वो विज्ञापन का क्या कर सकता है, एडवर्टाइजमेंट का क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। इन विज्ञापनों के माध्यम से ग्राहकों तक जो भी गुड्स सर्विसेज या आइडियाज़ की जानकारी है या अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को बताने का तरीका है उसको किसी भी संगठन के थ्रू क्या किया जा सकता है, इट कैन बी यूज बाय एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस द फीचर्स ऑफ द एडवर्टाइजिंग। नाउ वी विल डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एडवर्टाइजिंग। The objectives of advertising are written on the board कि भाई जब कोई विज्ञापन किया जाता है या जब एडवर्टाइजिंग की जाती है तो उसके क्या उद्देश्य होते हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। सो हियर द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोटिंग न्यू प्रोडक्ट्स। इफ एनी प्रोड्यूसर एनी मैन्युफैक्चरर इज लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स तो इट इज टू मच important for giving all the related information related to the product should be given to the customer or consumer। जब भी कोई प्रोड्यूसर या कोई मार्केटर या मैन्युफैक्चरर निर्माता जब किसी नए प्रोडक्ट का क्या करता है, वो क्या करता है, लॉन्च करता है, बनाता है, तो उससे जुड़ी सारी जानकारी, सभी प्रकार की जानकारियों को किस तक पहुँचाना, कंज्यूमर तक पहुँचाना, ये मैन्युफैक्चरर का काम होता है, ताकि उसका जो न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है उसका क्या हो सके, प्रमोशन हो सके, उसको क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। तो भाई सबसे पहले तो इसलिए एडवर्टाइजिंग जरूरी है ताकि कोई भी न्यू प्रोडक्ट अगर मार्केट में आता है तो उसको क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट इज टू क्रिएटिंग अवेयरनेस। जो भी जनरल इंफॉर्मेशन है, जो भी जागरूकता है, जो भी अवेयरनेस है प्रोडक्ट को लेकर, कई बार ये लिखा होता है कि भाई नकलचियों से सावधान, इस तरह की इंफॉर्मेशन भी, इस तरीके का हमारा सिंगल प्रोडक्ट है, दूसरे नाम से कोई मार्केट में हमारा प्रोडक्ट नहीं है, कृपया नकलचियों से सावधान रहे, या इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है, तो कहीं ना कहीं ग्राहकों को, अपने कंज्यूमर और कस्टमर को क्या करना, अवेयर करना, जागरूक करना, ये भी किसका काम होता है, एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण इसका कह सकते हैं कि हाँ उद्देश्य होता है, उसका एक ऑब्जेक्टिव भी होता है कि जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, उसको भी क्रिएट करना। नेक्स्ट इज टू जनरेटिंग डिमांड। ग्राहकों के बीच में, कस्टमर्स कंज्यूमर्स के बीच में जो डिमांड है उसको क्या करना, जनरेट करना, उसका निर्माण करना कि भाई लोगों के बीच में नए नए फीचर्स दिखाकर, नई टेक्नोलॉजी दिखा, किससे उसको मतलब शो करके, या किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट की दूसरे कॉम्पिटिटर से ज़्यादा क्या है बेनिफिट्स है, ये शो करके कस्टमर्स के बीच में डिमांड को क्या करना, बनाना, जनरेट करना, ये एडवर्टाइजिंग का अगला उद्देश्य। नेक्स्ट इज टू एजुकेट द कंज्यूमर एंड यूजर।
जो भी यूज़र्स हैं, जो भी कस्टमर हैं आपके प्रोडक्ट के, आपकी सर्विसेज के, उनको भी क्या करना है, एजुकेट करना। किस तरीके से उसकी प्राइस, पैकेजिंग या किसी तरीके का यूज़ कैसे किया जा सकता है या क्या बेनिफिट्स हैं जो कस्टमर को मिल सकते हैं। तो ये एजुकेशन, ये जानकारी भी अपने ग्राहकों को और कस्टमर्स को या यूज़र्स को देना विज्ञापन के माध्यम से ये नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था। अगला देख लीजिए, हेल्प्स इन बिल्डिंग ब्रांड इमेज एंड ब्रांड लॉयल्टी विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग। सेकेंड सेमेस्टर में हमने पढ़ा था कि कोई भी जो प्रोडक्ट होता है वो हमने कभी सोचा होगा कि या नहीं भी सोचा हो कि कोई ब्रांड आ रहा है, तो कोई ब्रांड जो है वो पहले से ही ऐसा तो शो होकर नहीं आता है कि भाई ये ब्रांड रहेगा, नहीं, बिकॉज दे आर गिविंग द लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स टू देयर कस्टमर, द मैन्युफैक्चरर, और गिविंग द बेस्ट क्वालिटी, द रीजनेबल प्राइस, मेनी थिंग्स आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट एंड टाइम टू एंड स्लोली इट बिकम द ब्रांड। धीरे क्या बन जाता है, या कोई अदर इंटरनेशनल कोई कंपनी का कोई प्रोडक्ट है जिसकी क्वालिटी, जिसकी डिमांड इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो इट बिकम ब्रांड। तो उस ब्रांड की लॉयल्टी को, उसके ब्रांड की इमेज को बिल्डअप करने में, बनाने में एडवर्टाइजिंग का क्या होता है, बहुत हद तक योगदान होता है। नेक्स्ट इज टू फेसिंग कॉम्पिटिशन। सम मैन्युफैक्चरर, सम प्रोड्यूसर आर ऑल्सो mentioning in their advertising that the features, the price of our product is to be low or the quality is to be less to the competitors। तो कहीं ना कहीं जो प्राइस, पैकेजिंग, क्वालिटी, क्वांटिटी, सब चीज़ों को एडवर्टाइजिंग में शो कर दिया जाता है। तो जो कंपटीशन है वो मतलब इजीली जो कस्टमर है वो वहाँ पर उसको क्या कर सकता है, उसकी तुलना कर सकता है, कंपैरिजन कर सकता है। आपने कई बार या अभी जनरली अपने डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट बार के सोप एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा होगा कि ये हरी टिकिया और ये रिन है ना, उस हरी टिकिया का नाम नहीं लिया, ये वो दोनों सोप है, साबुन है, इनसे कपड़े धोए जाएंगे। या एक तरफ को ये है साधारण डिटर्जेंट पाउडर और यहाँ रख लिया है भाई एरियल रख लिया है या घड़ी डिटर्जेंट रख लिया है और ये इससे ये बेहतर सफाई दे, जो चौक गई है वो, इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट बहुत सारे आपने देखे होंगे। तो प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी को शो करके कॉम्पिटिटर्स ये दर्शाते हैं ग्राहकों के बीच में कि भाई अपना फैसला आप खुद ले सकते हैं कि इस प्राइस पर, इस क्वांटिटी और इस क्वालिटी के साथ कौन सा प्रोडक्ट आपको चुनना है। तो दे आर ऑल्सो फेसिंग द कॉम्पिटिशन इन बिटवीन with the help of others। And last one is to informing about the changes of the customer। If any changes is taken place in the product or services, so it is also important to giving the information to their customer about those changes। अगर पैकेजिंग को लेकर चेंज हुए, प्राइस को लेकर चेंज हुए, अगर क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी को लेकर सेम प्राइस में चेंज हुए कि भाई 12 रुपये में पहले अगर मान लो कि कोई सा भी एप्पल का जो एपी फीस आता है वो अगर 10 रुपीज़ में आता है तो वो 5 रुपीज़ में भी अवेलेबल है, तो उसकी क्वांटिटी वो इतनी क्वांटिटी भी उसमें वो शो कर रहे हैं। मतलब गिविंग ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन। अगर कोई चेंज होता है, अगर प्रोडक्ट में कोई बदलाव होता है तो उसकी जानकारी भी ग्राहकों तक पहुँचाना, ये एडवर्टाइजिंग का लास्ट ऑब्जेक्टिव होता है। तो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस द फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ